3, 2, 1, go! हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल घुमंतु गणपत पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेरे स्कूल के इंटीग्रेशन वीक पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग पेरिस से निकले थे एक रोड ट्रिप पे बस के थ्रू, और हम गए थे पेरिस से 500 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट के अंदर। तो हम रात को निकले थे अराउंड 1 बजे और अभी सुबह के ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। टोटल हमारी 4 बसें थी, तो हम लोग अभी अपना सामान वगैरह सब निकाल रहे हैं बस के अंदर से। इवन दो हमारे बस में सिर्फ बैठने के लिए जगह थी, फिर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी नींद ले रखी थी और हम पूरे दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो बस से निकल के हम सीधा गए अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और अपने बंगलोज़ की लेने के लिए, जो कि वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे हम लोगों को मिल रही थी। तो सब लोगों के बंगलों से एक एक आदमी वहाँ जाके की लेने गया था। तो मेरा बंगलो का एक आदमी ऑलरेडी चला गया था, तो मैं फिर वहाँ पे नहीं गया और फिर हम लोग गए अपने बंगलोज़ की तरफ। तो यहाँ पे जो ये छोटे छोटे आपको घर दिख रहे हैं, वही एक्चुअली हमारे नेक्स्ट 2 दिन का अड्डा होने वाला है। तो ये एक्चुअली एक फुल घर की तरह है। इसके अंदर 2 रूम हैं और उसके अलावा बाथरूम, किचन, शावर वगैरह सब की व्यवस्था इसके अंदर ही थी। तो अपना बंगलो ढूंढते ढूंढते हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए थे। अब हम लोग वापस सही तरफ जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम लोग एक्चुअली वापस अपने बंगलो की तरफ जा रहे हैं। तो अभी सुबह हमको सबसे पहले रेडी होके जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद में पूरे दिन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान्ड है। वो सारा शेड्यूल हमको पहले से ही मिल गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं इस वीडियो में, और आपको भी बताएंगे कि हमने कौन सी एक्टिविटीज़ की। तो ये आ गई हमारी बंगलो वाली रोड। एक्चुअली यहीं पे उसके ऊपर नंबर वगैरह सब लिखे हुए थे, जैसे 38, 39, 40। तो जो मेरा बंगलो था वो एक्चुअली था 39, और हम लोग वॉक करके अपने बंगलो की तरफ बढ़ गए। वैसे ये पूरा बाहर से दिखने पे ऐसे लकड़ी से बना हुआ टाइप से लग रहा था। जो भी हो, ये है हमारा अभी बंगलो। तो यहाँ पे पहले से लाइट वगैरह चालू है, क्योंकि जो मेरा रूममेट था वो पहले से आ गया था मेरे हिसाब से। तो अंदर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह रखा हुआ था टेबल के ऊपर, ब्रेड और मे बी एप्पल जूस, और बस फिर हम लोग चल गए बंगलो में। इसके बाद में हम लोग रेडी होके चल दिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट के लिए एक्चुअली ये बड़ा सा हॉल बनाया हुआ था। एक्चुअली इसको दिन के टाइम खाने के लिए यूज़ में करते थे और रात के टाइम पार्टी वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग फिर चल दिए इस हॉल की तरफ। एक्चुअली जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो कोई भी वहाँ पे नहीं आया हुआ था। मे बी सब लोगों को की लेने में बहुत टाइम लग गया, और जो लोग सबसे आगे थे वो लोग रेडी होके पहले ही पहुंच गए थे। तो हमने बस जाके एक बार इसको ओपन करके देखने का ट्राई किया कि अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। तो अंदर बस ये मेकशिफ्ट टेबल्स वगैरह रखी हुई थी और चेयर्स वगैरह थी। तो हमारे अलावा वहाँ पे कोई नहीं आया हुआ था, तो हम फिर बैठ के वहाँ पे इंतज़ार करने लग गए। तो नाश्ता वगैरह करके हम लोग चल दिए उस एरिया की तरफ जहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए सारी आइटम्स वगैरह रखी हुई थी। यहाँ पे ये बलून्स वगैरह कुछ रखे हुए थे बड़े से, जिनको आप पहन के एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में ये सारे बंगलोज थे। लेकिन कुल मिला के ये जो व्यू था वो नेक्स्ट लेवल था। जो यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह थी, उसके साइड में एक छोटी सी रिवर टाइप से थी, और जो ठंड पड़ रही थी उस टाइम, सब मिला के जो नज़ारा था उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी कि मेरे को अपना कैमरा स्टेबल रखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी।
तो अगर हम लोग कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करने वाले थे तो जो वहाँ पे हमारे टीचर्स थे वो लोग पॉइंट्स नोट करने वाले थे और आखिर में ये डिसाइड करने वाले थे कि आउट ऑफ दोज 8 टीम्स कौन सी टीम जीतने वाली है। तो ये एक इन्फ्लेटेबल कुछ ऑब्स्टिकल टाइप का कोर्स था। तो मैंने इसको ट्राई किया। हाँ, आधे ऑब्स्टिकल तो मैंने ऐसे ही स्किप कर दिए क्योंकि उस टाइम बारिश भी हो रही थी और इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो रखा था। फिर भी मैं किसी तरीके से इसको सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते करते आखिर में पहुंचा। और आखिर में ये छोटी सी एक दीवार टाइप से बनी हुई थी जिस पे छोटे छोटे ब्लॉक्स लगे हुए थे। तो मेरे को इन ब्लॉक्स के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाना था। तो मैं स्लाइड करके दूसरी तरफ पहुंच गया। और इसके अलावा भी डे 1 के लिए बहुत सारी गेम्स प्लान थी, जैसे कि सुमो रेसलिंग, एक वाटर स्लाइड थी, फुटबॉल थी, टग ऑफ वॉर, और बाद में हम लोगों का एक होली प्ले करने का भी प्लान था। तो चलिए फिर देखते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ एक एक करके। Hey, get him, get! Yo! I think he lost. I think one for blue. I think one for red. Wait, what happened? Hey, yo! We get it. Oh, stop humping him. Holy shit! Almost there, bro. Almost there. Oh shit! That's crazy. That's crazy. Yo. Let me see right next. I don't think I want to make it so good. Let me see how good it is, bro. Countdown? Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, go! He loaded on it. That's bad. That's like Sabi ko nga, let's go! No, you have to pull. Yeah, pull. Guys, it has to be in the middle. Stop pulling.
Okay, 1, 2, 3, go. Just shoot it far if you're not sure. Just shoot it far if you're not sure. Go forward, go forward. तो सारी गेम वाली एक्टिविटी करने के बाद में हम लोग जाने वाले थे होली खेलने। तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए उन लोगों ने स्पेशली बोल रखा था कि हम लोगों को एक वाइट टी शर्ट पहनना है और ऐसा कोई टी शर्ट सेलेक्ट करना है जो कि आप बाद में अगर फेंक भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कलर से खेलने वाले थे उसमें से अगर कोई कलर उस टी शर्ट को ख़राब कर दे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही ये बात हमको बता रखी थी। तो इसलिए जो भी लोग यहाँ पे आ रहे थे उन्होंने सब ने ऑलमोस्ट वाइट कलर का टी शर्ट डाल रखा था। और जब हम लोग इधर आ रहे थे तो हमको एक्चुअली रिवर को पार करके ब्रिज से दूसरी साइड जाना था और यहाँ पे ये बड़ा सा ग्राउंड टाइप बना हुआ था। तो जब हम लोग उस ब्रिज से आ रहे थे तो उन्होंने हम लोगों को एक एक पैकेट दे दिया था। रैंडमली सब लोगों को अलग अलग कलर मिले थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने और भी बहुत सारे पैकेट्स ले लिए थे उनसे। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरह से सब लोगों ने मिल के होली खेली। प्रज्वल इधर देखो इधर। तो होली खेल के हम लोग वापस आ गए अपने अपने बंगलोज़ में और रेडी होके वापस से हम लोग आगे पुल की तरफ। तो ये वही जगह है जहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट किया था। तो यहीं पे पार्टी वगैरह सब होने वाली थी अभी। तो यहाँ पे ओपन में भी 2 स्विमिंग पूल थे, लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और एक्चुअली एक इंडोर स्विमिंग पूल था जो जिसमें एक्चुअली गर्म पानी था, तो हम लोग मोस्टली उसी को यूज़ कर रहे थे।
तो स्विमिंग पूल से हम लोग फिर आगे नदी की तरफ। यहाँ पे एक्चुअली कायाकिंग वगैरह करने की एक एक्टिविटी प्लान्ड है, जो कि आज नहीं वो कल होगी, तो मे बी अगले वीडियो के अंदर हम उसको भी कवर करने वाले हैं। तो फिर हम लोग वापस चले गए खाना खाने के लिए यहाँ से सीधा, और रात के 8 बजे लगभग पार्टी शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगा रखी थी, साथ में इन लोगों ने बॉनफायर कर रखी थी जिसके चारों तरफ लोग बैठे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। साथ में उन लोगों ने मार्शमेलो और बिस्किट वगैरह ला के रखे थे जिसको सब लोग वो आग में सेक के खा रहे थे। साथ ही जो लोग अल्कोहल वगैरह पीते थे उनके लिए इन लोगों ने वाइन्स वगैरह ला के रखी थी, और एक तो फिर हम लोग उस तरफ चल दिए जहाँ पे ये लोग ड्रिंक्स वगैरह दे रहे थे। तो वहाँ पे एक्चुअली कुछ फ्रूट जूस वगैरह भी अवेलेबल थे, जैसे कि ऑरेंज जूस, एप्पल जूस। तो हम लोग एक्चुअली ड्रिंक्स तो करते नहीं हैं, तो हम लोगों ने बस वही फ्रूट जूस वगैरह लिए उनसे और उसी के मज़े लिए। इन सब के अलावा इन लोगों ने कैरियोके का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। तो वहाँ पे जो भी लोग थे वो अपनी अपनी लैंग्वेज में गाने गाने का ट्राई कर रहे थे। तो चलिए फिर सुनते हैं ऐसे ही कुछ गानों को।
तो इस तरह नाचते गाते आज का दिन यहीं पे हो गया ख़त्म। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने बंगलो की तरफ सोने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डे 2 की एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।